हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीस ऑफ फार्म। तो आज मैं निकल पड़ा हूँ दिल्ली से अपने शहर की ओर और आज गांव में विज़िट करूँगा। तो ये मंथ है जुलाई का, लगभग 3 मंथ्स पहले आलू की बुआई के। और सबसे पहले देखेंगे कि हमारे खेत की जो मिट्टी है वो कैसी है। मुझे याद है आकाश सर की पहली क्लास जिसमें उन्होंने मिट्टी पे बहुत जोर दिया था और मिट्टी को ठीक करने के लिए जो उन्होंने बहुत ही आसान तरीका बताया था वो था उसमें कुछ ग्रीन मैन्योर उगाना, ढैंचा, सनई या मूंग। मैंने ढैंचा चुना और फिर ये कई दुकानों पे पता किया क्या इसका रेट है और मेरे एरिया के लिए कितना पर्याप्त रहेगा। तो आगे मैं वीडियो में आपको सारी जानकारी साझा करूंगा। तो अभी हम लोगों ने ये बीज 45 kg रख लिया है अपने लिए। तो ये हम ले चल लेंगे गाँव इस रास्ते और फिर वहाँ पे हम लोग इसको ब्रॉडकास्ट कर देंगे, फैला देंगे, छिड़काव कर देंगे, जो कि हमारा ग्रीन मैन्योर के रूप में काम आएगा, जैसा कि मैंने ट्रेनिंग में सीखा। चलिए चलते हैं। तो बेसिकली हम इस ढांचे को ले जाकर अपने खेत की जो उर्वरकता शक्ति है, जो उसकी उपजाऊ शक्ति है, उसको बढ़ाएंगे। 2 महीने में ये फलता फूलता है और फिर बरसात के सहारे ही फिर काफी उग जाता है, कोई दूसरी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। 2 महीने के बाद इसको पलटवा दिया जाता है और ये फिर डिकम्पोज हो जाता है खेत में ही, और फिर खेत की जो मजबूती है, उसकी जो उपजाऊ शक्ति है, उसको ये बढ़ा देता है। तो अभी हम लोग आधे रास्ते पे आ चुके हैं। ये जीटी रोड है। मेरे फार्म से मेरे घर की दूरी 40 किलोमीटर है, तो घर से जाते जाते काफी टाइम लग जाता है। वैसे ये काफी अच्छा हो गया है अभी, तो 30 to 45 मिनट्स ओनली लगते हैं। तो वहां पहले हम लोग पहुंचेंगे, ट्रैक्टर की व्यवस्था करेंगे और ट्रैक्टर की व्यवस्था के बाद इसका छिड़काव करा जाएगा 2 लोगों के माध्यम से, और छिड़काव के बाद फिर से उस पर कल्टीवेटर चलवाएंगे और फिर ये हमारा काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये 2 महीने तक बढ़ेगा। हम खेत को ऐसे ही रेस्ट पे छोड़ देंगे। 2 महीने के बाद कहीं जाके हम इसको पलटवाएंगे दोबारा से ट्रैक्टर की सहायता से, और फिर इसको 1 महीने के लिए सड़ने देंगे। देन फिर आगे जो भी होगा मैं आपको दिखाता रहूंगा। तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं, अपने गांव के रास्ते पे आ गया और ये 50 kg का सीड्स है जो मुझे लगभग 5000 का पड़ा। इसे मैं 3.5 एकड़ एरिया में डालूंगा। लगभग 1 एकड़ में आप इसको 15 to 16 kg डाल सकते हैं। तो अब ये खेत वाले रास्ते पे मैं आ गया हूँ। बस यहाँ से बस थोड़ा ही पास रह गया है। कुछ लोगों ने अपने खेत देखो जुता भी दिए हैं, अपना भी जुतने को रह गया है। तो ये रास्ता जाती है अपने सीधे खेत पे। तो वहाँ से पहुँचेंगे अपने खेत पे, तो देखते हैं क्या रहता है। तो ये आ गया हूँ मैं अपने फार्म पे
जो अभी बिल्कुल जुतने के लिए तैयार है। 3 दिन की बारिश के बाद ये लगभग सूख गया है। तो अभी ये मेरे खेत पे जो है ना मक्का खड़ी हुई थी, और मक्का जो है कट चुकी है। इसे बोलते हैं मकैरा, जो बात का वेस्ट है। ये मिट्टी देखो, यार मिट्टी कितना टाइट है। तो फाइनली ये ट्रैक्टर आ चुका है। अब हम लोग इसकी जुताई कर देंगे। तो ये हमारे छोटे भैया हैं, इनका नाम छोटे है। तो अब ये स्टार्ट करेंगे, शुभारंभ करेंगे हमारे खेत का जुताई करने में। ये जो पीछे आप देख रहे हो, इसको हैरो बोलते हैं। ये तवानुमा पीछे लगे होते हैं, जो कि मिट्टी में गड़ जाते हैं, फिर अच्छे से इसकी जुताई कर देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे सूख चुका है, इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। कभी धीरे धीरे करके लाइन बाई लाइन पूरे खेत की जुताई कर देंगे, फिर दिन हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो ये खेत हमारा जो है जुत गया है। हमने खेत हमारा जुत गया है। ये बगुले कीड़े खाने के लिए आ जाते होंगे। ये हमारे रमन भाई हैं। और ये क्या नाम तुम्हारा? अंकुर। ये अंकुर भाई है। फिर इसके बाद हमें लेबर ही नहीं मिला। जो लेबर तय था वो चले गए थे। तो बड़ी मुश्किल में इसको सेम डे इसको ब्रॉडकास्ट करवाया। कराते कराते बहुत अंधेरा हो गया, फिर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया। हमारी जो टोटल कॉस्ट आई है वो 18,300 आई है, जिसमें कि ढैंचा का सीड ही मैंने बताया था 5,000 का था। और हैरो कल्टीवेटर इसमें जो स्टार्ट में किया वो दो बार किया, फिर कल्टीवेटर चला तो 7500 हो गया। इसके बाद लेबर कॉस्ट 800 पड़ी 2 लेबर्स की। और इसके बाद जो इसको मल्च किया गया 45 डेज, तो फिर उसमें 5,000 रुपीज़ और लगे। तो कुल मिला के हमारी ये टोटल 18,300 रुपये की ग्रीन मैन्योर तैयार हुई। तो ये देखिए आपको 45 डेज के बाद ये कहीं कहीं पे काफ़ी अच्छी हो गई थी, कहीं कहीं पे छोटी थी। तो फिर मैंने इसको 15 अगस्त को दिल्ली से ही अपने भाई से कहकर इसको मल्च करवा दिया था। और क्योंकि वहाँ पे मेरा नोटिस पीरियड चल रहा था, तो मुझको आने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी। तो फिर मैं इसको मल्च करा दिया था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं वहाँ पे अपना काम करता रहा। और यहाँ पे खेत मल्चिंग के बाद अच्छे से इसमें खाद सड़ती रही और खेत मजबूत होता रहा। देन फिर हम लोग वही अक्टूबर में घर आए दीपावली पे, और फिर से मैंने खेत को देखा। तो आगे का मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें रहीं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है, तो कमेंट किए बिना ना जाए। गुड नाइट, बाय बाय।